मायावती जी को इतना तीखा खंडन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपके मुताबिक? उन्होंने कहा है घिनौनी साजिश कर रहे हैं सपा वाले, ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी बात, रामगोपाल यादव अब ये कह रहे हैं मायावती जी के बोल जाने के बाद कि बहुजन समाज क्या बसपा की बपौती है, रजिस्ट्री कराई है क्या बसपा ने? मायावती की हैसियत और कांशीराम की हैसियत, ये हमसे बेहतर शायद बसपा के लोगों ने भी नहीं देखा होगा उतने नजदीक से जितना मैंने देखा है। इसलिए पता नहीं रामगोपाल जी कौन सी किताब पढ़े हैं। रामगोपाल जी को वो क्लाउड कभी मिल ही नहीं सकता जीवन में जो कांशीराम जी ने भोगा है, हमको पता है। और मायावती जी ने तो कांशीराम जी से भी बड़ा क्लाउड भोगा, क्योंकि कांशीराम जी फिर भी चले जाते थे लोगों के यहां, क्या अरे बोले हम ही आ जाएंगे, कोई नहीं। निखिल खत्री और आपको और आपकी पार्टी को याद रखना होगा, मायावती ने अपने चरण किसी नेता के बंगले में कभी रखे ही नहीं। क्या वो केवल तब नेताओं के यहां गई जब कांशीराम जी जिंदा थे, तो वो कांशीराम के साथ जाती थी। जब से वो खुद मुख्तार हुई, खुद मुख्तार मतलब बसपा की मुखिया हुई, तब से उनके चरण न सोनिया गांधी, मैंने सोनिया गांधी को बुके लेकर उनकी कोठी में जाते देखा मैंने। क्या रामगोपाल जी ने नहीं देखा होगा ना, हमने देखा। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को जाते देखा कांशीराम जी के घर, मैंने आंखों से देखा। मैंने नरसिंह राव को जाते देखा। मुलायम सिंह जी की तो स्थिति सबको पता ही, वो क्या होता था गेस्ट हाउस में, कहां जब ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह जी को बुलाते थे तो एक कुर्सी रहती थी, उस पर कांशीराम रहते थे, तो सामने खड़ा कर देते थे मुलायम चीफ मिनिस्टर को। लेकिन मायावती कभी किसी के यहां नहीं गई। और एक अब बात आ गई है तो अरविंद जी अच्छा किस्सा है, मेरे ख्याल सुनाई दें, लोगों को आनंद आता है। निखिल जैसे जो नौजवान है वो भी इससे सीखेंगे समझेंगे, निखिल और ऋचा जी जैसे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया बड़े नाम थे, वो प्रधानमंत्री के मित्र भी थे और योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, तब योजना आयोग था निखिल जी ना। तो सारे मुख्यमंत्री अपना आउटले प्लान लेके आते हैं, वार्षिक हिसाब किताब योजना आयोग के मुखिया के साथ बैठते हैं, फिर उसी से बजट तय होता है। ये एक बड़ा वार्षिक अनुष्ठान होता था। मोंटेक सिंह, अरविंद जी सुन लीजिए, बड़े रोचक किस्सा है। अब मोंटेक सिंह ने अपने मातहतों से कहा कि भाई यूपी से मायावती कब आ रही है, क्या डेट है यूपी की प्रेजेंटेशन की। अब मोंटेक सिंह विदेश में रहे, वो जाने मायावती जी को है, तो उन्हें कहा मेरी बात कराओ। बोले सर अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। अब मोंटेक सिंह की गलती ये हो गई, उनने बहन जी को फोन लगवा दिया। क्या बहन जी लाइन पे नहीं आई? क्या बोले योजना आयोग फलाना, उन्होंने रखो फोन यार, कौन आयोग क्या। और लालजी वर्मा को उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ योजना आयोग में कागज पत्र लेके, क्या, और मोंटेक को बता देना कि क्या करना है। और उसी दिन फ्रॉम द वेरी सेम डे, सुन लो निखिल बाबू, रामगोपाल जी को बताइएगा, उसी दिन मायावती जी राजकीय विमान से दिल्ली आई। सूरज जी आप भी सुन लो। और आने के बाद सोनिया जी के यहां चाय पी और मनमोहन सिंह जी के यहां डोसा खाया और फिर गाड़ी जहाज बैठी बच चली गई, सिर्फ मोंटेक सिंह को यह बताने के लिए कि मोंटेक सिंह तुम्हारी हैसियत मायावती के साथ बैठने की नहीं। क्या बेटा तुम लालजी वर्मा के साथ बैठो। मायावती राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगी निखिल जी। इसलिए मैं कहता हूं हैसियत नापो, हैसियत नापने का काम जनता के ऊपर छोड़ो, रामगोपाल जी को नहीं नापनी चाहिए हैसियत किसी की। ये बहस इसलिए चल रही है कि मायावती जी आज आई और उन्होंने कह दिया कि बसपा के खिलाफ घिनौनी साजिश हो रही है। शब्दों का चयन तो वो कड़वा करती हैं, घिनौनी साजिश हो रही है, और उन्होंने सबको लपेट लिया एक सिरे से। और बसपा सपा से उनका कुछ ज्यादा है तो उसका ज्यादा स्वागत सम्मान किया, लेकिन लपेट सबको लिया और बोले हम अकेले चलेंगे।